अरे इन्होंने तो फौज को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो उनको भी सड़क पे ला दिया 4 साल के अग्निवीर की बकवास करके। ऐसी सत्ता को 7 हाथ जमीन खोद कर दबा देना चाहिए। इन्हें केवल सत्ता से बेदखल करना नहीं है, इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है इस विचार को जो हिंदू मुसलमान दलित स्वर्ण महिला पुरुष गरीब अमीर की खाई को कई मीटर गहरी और चौड़ी करते जा रहे हैं। खुद यात्राएं निकालेंगे, यात्रा में शराबी कबाबी और गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करेंगे, हत्यारों के वीडियो जारी करवाएंगे और फिर बुलडोजर मुसलमानों के घरों में चलवाएंगे। हैं बुलडोजर उन गरीबों की रोटी रोजी पर चलवाएंगे। क्या चाहती है ये सरकार? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ शारदा दीक्षित जी हैं। इनको महिला पहलवानों के आंदोलन से, उसके पहले आप किसान आंदोलन में देखे होंगे, वो तमाम प्रदर्शन में शामिल होती हैं और मुद्दा रखती हैं गरीब मजदूर मजलूमों की। इनसे बातचीत करेंगे। आज इनका प्रदर्शन था। बेरोजगारी जिस तरह से भारत में बढ़ती जा रही है, मैम क्या लग रहा है कि आपने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है? क्या तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमने तो रोजगार फैला दिया? हाँ, रोजगार दिया है ना, सरकार ने रोजगार दिया है। जवानों को गौरक्षा का रोजगार दिया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का रोजगार दिया है। ये रोजगार दिए हैं सरकार ने लोगों के हाथ से किताबें छीनकर, रोजगार छीनकर उनके हाथ में दारू की बोतल पकड़ाई है, उनके हाथ में नशे की पुड़िया पकड़ाई है और वो सब करके उनके हाथ में लाठी पकड़ा दी है। उन्हीं गरीबों को, दलितों को इन्होंने अपना हथियार बनाकर यूज़ किया है और गरीबी और बेरोजगारी को बेहताशा बढ़ाया है। आप देख रहे हैं 9-10 सालों में जो हालत देश की हो गई है। जिन अच्छे दिनों का वायदा किया था वो कितने अच्छे दिन आए हैं, कितने अच्छे दिन आए हैं कि आज हर इंसान डर और दहशत में जी रहा है। आज हर इंसान 2 जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज हर मजदूर सुबह निकलता है और शाम को खाली हाथ लौट आता है। आज हर वो रोजगार जो उसे सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे रोजगार दिया जाए, आज हर वो व्यक्ति दहशत में जी रहा है क्योंकि सब कुछ ठेके पे कर दिया है। चाहे वो किसी भी सरकारी संगठन की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात, पब्लिक सेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी महकमे की बात कर लीजिए। अरे इन्होंने तो फौज को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो उनको भी सड़क पे ला दिया 4 साल के अग्निवीर की बकवास करके। मैं एक फौजी की पत्नी होते हुए जानती हूँ कि फौजी जो देश की रक्षा के लिए निकलता है, वो फौजी जो पूरी अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है, उस फौजी को इन्होंने सड़क पर ला दिया है कि तुम अब 4 साल की ट्रेनिंग लेकर कहीं डंडा लेकर खड़े हो जाओ किसी मुसलमान को मारने के लिए, किसी दलित पर वार करने के लिए या किसी महिला का बलात्कार करके उसे नदी में बहाने के लिए। ये रोजगार इन्होंने दिया है। महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महंगाई कंट्रोल तब होगी ना जब इनका इरादा जनता की सेवा होगा। इनका इरादा पूंजीपतियों की सेवा है, इनका इरादा लोगों को मारना है, इनका इरादा जनसंख्या कम करने का ये तरीका ढूंढा है कि बेरोजगारी और भूखमरी से लोग आत्महत्याएं कर लें, अपने बच्चों को ना पढ़ा पाएं, इसलिए उनको मजबूरन अपने बच्चों को मारना पड़े, खुद को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े। ये इनके जो रोजगार दिए इन्होंने। बीजेपी के सांसद ने अभी राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी किया है कि राहुल गांधी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जड़ी बूटी खाकर आएंगे तब पार्लियामेंट में बोलेंगे। हाँ, उन्हें तो विश्वास नहीं है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर कितना विश्वास है कि 3 महीने हो गए मणिपुर जलते हुए, एक शब्द भी इनके प्रधानमंत्री के मुंह में नहीं आया है। चाहे केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, कम से कम मणिपुर का माँ तो बोल पा रहे हैं, मणिपुर की आवाज़ तो उठा पा रहे हैं। ये तो अडानी का नाम लेने से ही उनकी सदस्यता भंग कर देते हैं और मणिपुर का नाम लेने से ये संसद में प्रतिबंध लगा देते हैं। इनके नेता बोलते हैं पूरे अपने आधे घंटे के उसमें डिस्कोर्स में केवल 38 मिनट प्रधानमंत्री देते हैं मणिपुर को। 38 सेकंड बोलते हैं मणिपुर पे और वो भी डाइल्यूट करके। मणिपुर जल रहा है, नूह जल रहा है, पूरा ये मुजफ्फरनगर जलाया इन्होंने, पूरा दिल्ली को जला दिया इन्होंने, पूरे देश में दंगे करवाए इन्होंने, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और हत्यारों को हार फूल मालाएं पहना के उनकी आरती उतारी। ऐसे देश की सत्ता को, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे मजदूर नेता,
ऐसी सत्ता को 7 हाथ जमीन खोदकर दबा देना चाहिए। इन्हें केवल सत्ता से बेदखल करना नहीं है, इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है इस विचार को जो हिंदू मुसलमान दलित स्वर्ण महिला पुरुष गरीब अमीर की खाई को कई मीटर गहरी और चौड़ी करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। भाजपा के ही सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने कहा कि जो बंगला मिला है एहसान समझिए प्रधानमंत्री जी का, तब जाके राहुल गांधी को बंगला मिल पाया है। डूब के मर जाओ, प्रधानमंत्री एहसान करेगा? अरे वो खुद चाय बेचने वाला 14 लाख का सूट पहनता है, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है और किसी और के बंगले को वो दया करके देगा। सोचिए वो आदमी जो दिन रात झूठ की कढ़ाई में अपने वो पूड़ियाँ उतारते हैं, वो आदमी किसी को क्या देंगे? ये बंगला देंगे? ये लोगों को बेघर कर रहे हैं, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, किसी को क्या बंगले देंगे ये? अरे नूह की हालत देखिए ना, जिन बेचारों ने किसी की जान बचाई, एक हिंदू परिवार की हिंदू लड़कों की जान बचाने वाले परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया है। समझिए कितनी बेगैरत सरकार है। नूह में किस तरह से बर्बादी का तांडव मचा रहे हैं। खुद यात्राएं निकालेंगे, यात्रा में शराबी कबाबी और गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करेंगे, हत्यारों के वीडियो जारी करवाएंगे और फिर बुलडोजर मुसलमानों के घरों में चलवाएंगे। हैं बुलडोजर उन गरीबों की रोटी रोजी पर चलवाएंगे। क्या चाहती है ये सरकार? ये जनता को सड़क पर लाकर सबको या तो अपराधी बनाना चाहती है, मारकाट सिविल वार करवाना चाहती है, या ये इस देश में कौवे बुलवाना चाहती है कि सब मर जाएं, केवल भगवाधारी हाथ में डंडा लेकर सड़कों पर तांडव करते फिरें। अभी आप देख सकती हैं छोटे छोटे बच्चे जो 14 साल के 15 साल के 13 साल के बच्चे हैं, उनके हाथों में भी तलवारें हैं, तमाम वो औजार हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इंसान की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। अरे क्या धर्म है? वो धर्म कभी किसी का हो सकता है जो इंसानों के कत्ल के लिए आपको आदेश देता है? ये धर्म, इन्होंने धर्म को भी बदनाम किया है। हिंदू धर्म, अगर सच में धर्म की बात किसी भी धर्म की कर लीजिए, कहीं पर भी चींटी मारने का भी आदेश धर्म में नहीं दिया जाता है। ये तो हत्यारे इंसानों की हत्या करवाते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, वो भी दलित मजदूर किसानों के छोटे छोटे बेगुनाह और मासूम बच्चों को ये हत्यारे बना रहे हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को राज सत्ता हथियाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। चाहे ये अमित शाह का लड़का है, चाहे वो राजनाथ का लड़का है, उनको संसद के लिए जगह बना रहे हैं उनकी, हैं? और हमारे गरीबों के और दलितों के बच्चों के हाथ में तलवार और डंडे पकड़ाकर उनको शराब पिलाकर बंदूक चलवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। ये जो अन्याय और अत्याचार, ये जिस तरह की हालात इस देश में सिविल वार के पैदा कर दिए हैं, यही फासिज्म है। और इसी के चलते हिटलर जो था ना, जाके गोली मारी थी अपने अंधेरे कमरे में जाके। तो इस चीज़ को हम हर एक को समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को सारे भेदभाव भूलकर एक साथ एकजुट होकर इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। और इस सरकारी मशीनरी को जो आज वो एसडीएम जो बुलडोजर चलाने का आदेश देते हैं, वो पुलिस वाले जो बेटियों को सड़क पर घसीटते हैं, वो लोग जो सत्ता को बचाने के लिए हैं, सत्ता में बैठे जानवरों को बचाने के लिए, राक्षसों को बचाने के लिए मासूमों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, मासूम बेटियों को सड़क पर घसीटते हैं, मासूम बेटियों के रेप करके मर्डर करके नदियों में बहाते हैं या इस पे गाड़ी पे बांध के 12 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं। ऐसे हत्यारों को ये जनता सबक सिखाएगी। केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, केवल व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। केवल एक पार्टी जाएगी, दूसरी आएगी, सारे लुटेरे उसको छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। पहले कांग्रेस के छोड़कर सारे 60% यहाँ पर है, कल को कांग्रेस जीतेगी तो ये सारे वहाँ भाग जाएंगे। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें इस देश का युवा नौजवान आज जागरूक भगत सिंह का अनुयायी चाहिए। भगत सिंह के विचार से प्रेरित होकर, नेताजी सुभाष के विचार से प्रेरित होकर जवान जब सड़क पर उतरेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, तभी इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का आगाज होगा और तभी सारे अन्याय अत्याचार पर रोक लगेगी।
आज आदिवासी दिवस है और पूरे भारत में सोशल मीडिया पे आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जब आदिवासी विरोधी खबरें आती हैं कि उनके मुंह पे पेशाब कर दिया गया, आदिवासियों को मारा गया, जूते में पानी पिलाया गया, तो ऐसी घटनाओं को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये इंसानियत से नीचे गिरी हुई हरकतें हैं। ऐसी घटनाओं को हम समझते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वाले जानवर और राक्षसों से भी बदतर लोग हैं और ये व्यवस्था ऐसे ही लोगों की संरक्षक है। दुख की बात यही है, जिस व्यवस्था में बैठकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो व्यवस्था इन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। इनको सजाएं नहीं मिलती हैं, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलते हैं, निरीह बेचारे मासूम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, मुसलमान नाम होने से ही बुलडोजर चलते हैं, बेचारे गरीब लोगों के घरों पर डीडीए की ज़मीन का बहाना करके नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो ये जो आज आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, उसको हम चाहते हैं कि आज एक क्रांतिकारी दिवस के रूप में आदिवासी, दलित, महिला, नौजवान, छात्र सब एकजुट होकर ये शपथ लेने का दिन है कि हम जब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वो संघर्ष जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे कॉमरेड शिवदास घोष और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां और ऐसे ही हजारों लाखों वीरों ने नारा दिया था और कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन आज उनकी कुर्बानी को बर्बाद करके ये लुटेरे, अंग्रेजों से भी खतरनाक, आज ये अंग्रेज़ों की गुलामी और उनके माफी वीर आज सत्ता में बैठ गए हैं। इनको उखाड़ फेंकने के साथ साथ जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है और वही काम हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मैम थी, लगातार बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। गरीब मजदूर मजलूम की आवाज़ हो या मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का, वो तमाम मुद्दों पे सड़कों पे होती हैं और बेबाकी से आवाज़ बुलंद करती हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।